आज ये क्वेश्चन देखते हैं लीड कोड का। क्वेश्चन नंबर 82 है, जो क्या बोलता है, रिमूविंग ऑल डुप्लीकेट्स इन अ सॉर्टेड लिस्ट। तो हमारे पास एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट है, हमें क्या करना है, उस लिंक लिस्ट में जितने भी डुप्लीकेट नोड्स हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज के, वो हमें सारे उस लिंक लिस्ट में से हटा देना है। तो इफेक्टिवली ये लिंक लिस्ट जो फाइनल बनने वाली है वो बनेगी 1, देन कितने डुप्लीकेट्स हैं, सारे टूज 1 2 3 4, ये सारे खत्म होने वाले हैं। तो आने वाला है ये 3, यानी कि उस डुप्लीकेट नोड का एक भी अकरेंस नहीं रखना है। तो इफेक्टिव ये इनपुट रहेगा और ये हमारा आउटपुट रहेगा। अब कैसे करना है इसको, हम इस इनपुट से इस आउटपुट तक कैसे आएंगे। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंटर्स का यूज करेंगे। जैसे एक पॉइंटर है, उसका नाम है करंट, और एक पॉइंटर है प्रीवियस। तो करंट इज एट द हेड एंड प्रीवियस इज एट से नल पॉइंटर। एक जगह इस लाइन से शायद कभी दिक्कत आए, उसको देखेंगे कैसे सही करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए सिंपल लॉजिक यही है कि एक रखना है करंट और एक रखना है प्रीवियस। ये प्रीवियस और करंट क्या बताएंगे, दिस प्रीवियस, ये मेन पार्ट है कि ये जो प्रीवियस है, दिस विल कीप अ ट्रैक ऑफ द लास्ट यूनिक नोड seen till now, and current कहां पर रहेगा, current will be located at the last point of duplicacy if it exists। तो हमें बस इसका ध्यान रखना है। और ये करंट, ये एल्गोरिथम कब तक काम करेगा, हम ट्रेवर्सल तब तक करते रहेंगे जब तक करंट इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर। यानी कि जब तक करंट यहां नहीं आ जाता तब तक हम ट्रेवर्सल करते रहेंगे। तो एक बार देखते हैं क्या लॉजिक है इसका। करंट रखा, प्रीवियस रखा नल पे। अब जब भी करंट देखेगा कि वो नल नहीं है, वो एक चीज चेक करेगा। क्या है वो चीज, कि इफ हमें काम लूप में करना है तो भाई, तो करंट क्या देखेगा कि क्या मेरी वैल्यू और मेरे नेक्स्ट की वैल्यू सेम है, ये चेक करेगा बस एक इफ में। सबसे पहले तो देख लेगा भाई करंट एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, करंट का नेक्स्ट, सॉरी, एंड चेक करेगा वैल्यू कंपैरिजन, ये दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं। अगर करंट को दिखा कि ये दोनों वैल्यू सेम है तो करंट कुछ काम करने वाला है। इस केस में इफ में तो नहीं आया, तो सिंपली क्या करने वाला है, करंट एक स्टेप मूव कर जाएगा आगे और प्रीवियस मूव कर जाएगा एक स्टेप आगे। तो एल्स का दिख ही रहा है हमको, तो क्या कर देना है, करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट कर देना है, प्रीवियस इज इक्वल टू प्रीवियस का नेक्स्ट कर देना है, प्रीवियस का नेक्स्ट। तो जैसे यहां पे करंट ने चेक कर लिया मेरी वैल्यू मेरे नेक्स्ट की वैल्यू तो सेम नहीं है, तो क्या किया करंट ने, करंट एक स्टेप मूव कर गया और प्रीवियस भी एक स्टेप मूव कर गया। तो करंट आ गया यहां पर और प्रीवियस आ गया यहां पर। अब आया करंट, करंट ने देखा मैं खुद तो नल नहीं हूं तो लूप तो चलेगा। फिर करंट ने चेक किया मेरी वैल्यू मेरे नेक्स्ट की वैल्यू, ये लूप में, इस इफ में। अब इसने देखा कि यार मेरी वैल्यू और मेरे नेक्स्ट की वैल्यू तो सेम है, तो करंट क्या करेगा, करंट तब तक आगे जाता रहेगा जब तक ये पॉइंट ऑफ डुप्लीकेसी खत्म नहीं होता। ये सारे टूल्स को देखेगा। तो क्या करना है, इन सारे टूल्स को चेक करने के लिए, इन तक जाने के लिए करंट एक वाइल लूप में आएगा। वाइल लूप की कंडीशन एग्जैक्ट सेम है कि करंट का नेक्स्ट होना चाहिए, एंड तब तक चेक करते चले जाओ जब तक करंट की वैल्यू और करंट की नेक्स्ट की वैल्यू सेम है। जैसे यहां पर करंट ने देखा कि मेरी वैल्यू मेरे नेक्स्ट की वैल्यू सेम है, तो करंट ने चुपचाप क्या किया, प्रीवियस को बिना बताए आगे निकल गया। अब यहां पे फिर आके देखता है कि यार नेक्स्ट की वैल्यू सेम है, तो करंट ने क्या किया, एक स्टेप और प्रोसीड करके आगे बिना प्रीवियस को बताए। तो करंट आने वाला है यहां पर, करंट ने फिर देखा कि मेरी और मेरी नेक्स्ट की वैल्यू सेम है, करंट एक स्टेप और आगे बढ़ गया। इस मूवमेंट ने क्या चेक किया, इस वाइल लूप के अंदर ही घूम रहा है अभी हमारा कोड, जब तक डुप्लीकेट मिलता जाएगा
हम इसी वाइल में फंसे हुए हैं। अब करंट देखता है कि मेरी वैल्यू और मेरे नेक्स्ट की वैल्यू तो सेम नहीं है, इसका मतलब है कि ये वाइल लूप से तो बाहर आने वाला है। वो इस वाइल से जैसे ही बाहर आया, हमको ये पता चल गया कि यार जहां से करंट बाहर आया होगा ना, वही लास्ट पॉइंट है डुप्लीकेसी का। तो इफेक्टिवली हमको ये सब हटाना है। यहां पर करंट है, तो लिंक कैसे करेंगे? हटाने का मतलब क्या है कि इस लिंक को जो यहां तक जा रहा है अभी, ये लिंक यहां तो नहीं होना चाहिए था, ये लिंक जुड़ना चाहिए था यहां पर। तो कैसे जोड़ेंगे? जैसे ही यहां से बाहर आया करंट इस वाइल लूप के, तो हमने एक कंडीशन लिख दी, यहां पे कुछ लाइंस हैं कि भाई देखो प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट डालो। तो प्रीवियस के नेक्स्ट में कर दिया करंट का नेक्स्ट, और करंट खुद भी हो गया अपना नेक्स्ट, करंट भी मूव करेगा। तो क्या किया? लिंक को जोड़ दिया। तो इफेक्टिवली किया क्या? लिंक खत्म हो गया, ये वाले खत्म हो गए सारे नोड्स, ये ब्रैकेट यहां से खत्म हो गया। करंट भी कहां चला गया? यहां पर। तो करंट ने चेक किया कि क्या मेरी वैल्यू मेरे नेक्स्ट की वैल्यू सेम है, करंट को दिखा नहीं, तो सीधे एल्स में आया और क्या किया? खुद भी बढ़ गया और प्रीवियस को भी बढ़ा दिया। फिर ऊपर गया करंट, करंट ने देखा वो तो नल नहीं है, नेक्स्ट इफ में देखा, इफ में तो करंट का नेक्स्ट ही नहीं है, तो इफ में नहीं घुसा, सीधे एल्स में आया। करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, प्रीवियस इज इक्वल टू प्रीवियस का नेक्स्ट। तो करंट आ गया यहां पर, प्रीवियस आ गया यहां पर, और जैसे ही करंट खाली हो गया, हमारी लिस्ट में वही एलिमेंट बचे हुए हैं जो यूनिक है। तो रिटर्न क्या करा देंगे? रिटर्न हेड। अब इसमें एक बेस केस भी है, एज केस है। मान लेते हैं ये होता, ये 1 और ये 2, तो करंट होता है यहां पर, यहां होता प्रीवियस, दिस इज करंट, दिस इज प्रीवियस, प्रीवियस इज एट नल। तो करंट देखा मेरी वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू सेम है, तो करंट प्रीवियस को बिना बताए आगे। अब देखेगा करंट क्या मेरी वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू सेम है, अब उसको देखेगा नहीं सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये लिंक तोड़ना पड़ेगा, ये तोड़ दिया, और प्रीवियस के नेक्स्ट में पॉइंट कराना पड़ेगा करंट का नेक्स्ट। लेकिन बात क्या है कि यहां पे ये जैसे लिखा हमने ना, प्रीवियस का नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, तो यहां पे एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस अभी भी नल पे ही है, तो आप इफेक्टिवली ये कर रहे हो, और ये आपको थ्रो कर देगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये अलाउड नहीं है। तो इसी एक एज केस को बचने के पहले हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट जो भी दी हुई है उनको, हम उस लिंक लिस्ट के पहले ना एक डमी नोड बनाते हैं विद आर्बिट्ररी वैल्यू से x, कुछ भी दे दो आप, और उस डमी के नेक्स्ट में हम डाल देते हैं अपना हेड। ये जो हेड अभी यहां पे था, हम इस डमी के नेक्स्ट में हेड डाल देते हैं और प्रीवियस को डमी पे पॉइंट कराते हैं। तो इससे हुआ क्या है कि प्रीवियस अब नल पे नहीं देख रहा, अब एक वैलिड लोकेशन है मेमोरी में, जो कि इस डमी नोड का एड्रेस है। तो डिलीट ऑल द डुप्लीकेट नोड्स फ्रॉम द लास्ट। तो ये है, हमने क्या किया, करंट प्रीवियस कहां रहेगा, प्रीवियस डमी पे, डमी को जोड़ दिया नेक्स्ट से, और प्रीवियस को पॉइंट करा दिया डमी पे। तो करंट को दिखा नेक्स्ट है, आगे मूव करेगा, आगे करेगा, इस मोमेंट पे करंट रुक जाएगा क्योंकि उसकी नेक्स्ट की वैल्यू सेम नहीं है। तो ये तीनों नोड्स जाने वाले हैं। कौन से नोड्स आए? ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, खत्म हो गए, और हमने लिंक भी कर दिया एक साथ। करंट आ जाओ यहां पर, अगला वैल्यू सेम है करंट का, तो आगे मूव करा, इस टाइम सेम नहीं है, तो करंट को पता है कि अब तो अगला वैल्यू यूनिक है, तो मेरे को रुकना पड़ेगा। तुमने क्या किया, डिलीट करा, प्रीवियस के नेक्स्ट में क्या डाल दिया, करंट का नेक्स्ट। करंट यहां पर आया, अब देखा करंट को कि अलग अलग है अगली वैल्यू, तो अब दोनों मूव करेंगे साथ, आगे आगे आगे। तो नाउ यू सी प्रीवियस इज इन फैक्ट पॉइंटिंग टू द लास्ट यूनिक नोड ऑफ योर लिस्ट सीन टिल नाउ। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है अभी, लेकिन ये हमारी लिंक लिस्ट का पार्ट, ये नोड तो है भी नहीं। तो जब भी रिटर्न कराना है, क्या कराना है, रिटर्न डमी डॉट नेक्स्ट। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं, एक बेस केस है कि अगर हेड ही नहीं है या उस लिस्ट में दो एलिमेंट ही नहीं है, यानी कि हेड का नेक्स्ट नल है, तो क्या कर देंगे, रिटर्न सिंपली रिटर्न हेड। अगर दो एलिमेंट हैं तो शायद डुप्लीकेसी आ सकती है, तो हम क्या करना है, उसके लिए हमने देखा था कि हमें एक बनाना है डमी नोड, उसका वैल्यू कुछ भी दे देते हैं, गार्बेज। फिर क्या बनाना है, एक पॉइंटर प्रीवियस, और वो रहेगा एड्रेस ऑफ डमी पे। डमी को अपनी लिस्ट से जोड़ देते हैं, ये तीनों काम हो गए। डमी बनाया,
प्रीवियस को अब नल पे ना पॉइंट करके डमी की लोकेशन पे पॉइंट कर दिया है, जो कि एक वैलिड लोकेशन है। नाउ इट इज नॉट नल ptr। यहां पर हमने क्या काम किया है, यहां पर हमने लिंक कर दिया है, लिंक द डमी टू द हेड। अब आता है लूप में। अच्छा, लूप के लिए एक बना लेता है करंट, हालांकि ये बिना करंट के भी चल जाएगा, हेड से चलाते, लेकिन फिर भी करंट इज इक्वल टू हेड वाइल करंट। क्या करना, सबसे पहले करंट चेक करेगा कि करंट का नेक्स्ट है और मेरी खुद की वैल्यू क्या मेरे नेक्स्ट के वैल्यू के इक्वल है। अगर करंट को दिखाए ये कंडीशन ट्रू, तो करंट लग जाएगा और ढूंढने के लिए डुप्लीकेट्स, और वो डुप्लीकेसी की कंडीशन सेम है जब तक करंट का नेक्स्ट है, वैल्यू सेम है। क्या करते चले जाओ, करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। ये करते करते आप जब बाहर आओगे तो उसी वैल्यू पे बाहर आने वाले हो जिस वैल्यू पे करंट को ये पता चल गया कि अगला वैल्यू मेरे जैसा नहीं है, सेम नहीं है। तो हमें पता चल गया इफेक्टिवली कि प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट जोड़ देना है। इससे हो गई लिंकिंग, और बीच के जितने भी नोड्स आए डुप्लीकेसी वाले वो सारे डिलीट हो गए। ये तो इसका पार्ट है। हमने क्या किया, करंट को भेज दिया करंट के नेक्स्ट पे। एल्स में क्या किया, अगर ये डुप्लीकेट मिला ही नहीं है कभी, तो सिंपल प्रीवियस इज इक्वल टू प्रीवियस का नेक्स्ट, करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। ये तभी है जब डुप्लीकेट नहीं मिल रहा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल 1 में देखते हैं, एग्जांपल 1 में अगर पहली बार करंट 1 पे है तो करंट देखेगा नेक्स्ट वैल्यू तो 2 है, सेम तो है नहीं, तो एक एक स्टेप दोनों बढ़ेंगे। प्रीवियस आ जाएगा 1 पे और करंट चला जाएगा 2 पे। तो ये स्टेप उस एल्स वही बता रहा है कि जब डुप्लीकेट मिल जाएगा तो आराम से मूव करते जाएंगे दोनों। तो जब ये खत्म हो जाएगा, तो ये एल्स खत्म हुआ, ये वाइल खत्म हुआ, इसके बाद क्या काम करना है, रिटर्न करना है डमी डॉट नेक्स्ट। इसको सबमिट कर देते हैं। एक चीज और देख लेते हैं कि कभी कभी मतलब यहां पे कभी ऐसा ना लगे कि प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट डाल दिया, ठीक किया, करंट को ले गए करंट के नेक्स्ट पे, लेकिन प्रीवियस को क्यों नहीं ले गए। अगर ये लाइन लिखते तो क्या ये लिखना सही है, ये लिखना गलत है। देखते हैं। तो अगर ऐसी लिस्ट होती, शुरुआत में यहां पे 1 होता, यहां पे होता 2, यहां पे होता 2, यहां पे 3, यहां पे होता 3, तो एक बार करंट यहां होता, प्रीवियस यहां पर होता, करंट चेक करता, नेक्स्ट एलिमेंट वैल्यू सेम नहीं है, करंट मूव कर जाता आगे, तो करंट आ जाता यहां पर, प्रीवियस को भी साथ लाता क्योंकि वैल्यू सेम नहीं है। अभी करंट को दिख गया कि नेक्स्ट वैल्यू सेम है, तो करंट प्रीवियस को छोड़ के आगे चला जाएगा। इस मोमेंट पे करंट को पता चलेगा कि नेक्स्ट वैल्यू सेम नहीं है। तो हमें पता है कि क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू करंट यहां पर है, उसे करंट के नेक्स्ट की वैल्यू सेम नहीं है, तो ये नोड्स तो जाने वाले हैं। प्रीवियस के नेक्स्ट का लिंक अब इस 2 पे ना रह के हम मोड़ देंगे और इससे कर देंगे कनेक्ट। तो ये तो हम कर ही रहे हैं कोड में, लेकिन साइमल्टेनियसली इस लिंक को हटाने के बाद करंट को तो ले आ रहे हैं करंट के नेक्स्ट पे, यानी अपने यहां पे पहले करंट यहां पे था, उसके नेक्स्ट पे भेज दिया, तो करंट इफेक्टिवली यहां पर आ चुका है। हम साथ में ही प्रीवियस को क्यों नहीं भेज रहे हैं यहां पे, क्योंकि हमें देख रहे हैं यहां पे कि जो लिस्ट अब आ रही है प्रीवियस के नेक्स्ट में, उसमें खुद ही डुप्लीकेट्स हैं। तो अभी आप ये नहीं बोल सकते कि ये पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ नॉन डुप्लीकेसी, ये यूनिक नोड नहीं है, क्योंकि आपने देखा नहीं है, करंट ने देखा नहीं है उसको उसके नेक्स्ट के वैल्यू के साथ। तो इसीलिए इस डिलीशन के बाद हम सिर्फ ये काम करते हैं, सिर्फ ये काम। यहां पे ये काम नहीं करना है अभी कि प्रीवियस को भेज दिया प्रीवियस के नेक्स्ट पे। मान लेते हैं कि ये काम आपने कर दिया होता कि करंट को भी आपने बढ़ा दिया आगे और प्रीवियस को भी आपने इस लोकेशन पे आप ले आए, तो हुआ क्या, करंट ने फिर चेक किया, करंट की वैल्यू नेक्स्ट की वैल्यू सेम है, तो करंट प्रीवियस को छोड़ के आगे भाग गया और करंट आ गया यहां पर। इस पॉइंट पे करंट का नेक्स्ट नहीं है, तो आप पता चल जाना है कि हमको प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट डालना है, जो कि नल है। तो हम लिंक तो कर देंगे, 1 का लिंक 3 से कर चुके हैं, 3 का लिंक नल से हो जाएगा, बस यही 3 तो बाईपास हुआ इससे। तो इफेक्टिवली लिंक बची क्या, लिस्ट बची क्या, 1 and 3 एंड देन नल। अज्यूमिंग कि यहां पर एक डमी है, चलिए यहां पे 0 नोड के साथ, तो इफेक्टिवली ये 3 तो आपने हटाया नहीं डुप्लीकेट वाला।
आपने तो ये एक 3 छोड़ दिया, ये बचा रह गया, बस आपने इसी को डिलीट किया। तो ये वो क्वेश्चन नहीं है, आपको सारे अकरेंसेस हटाने हैं।